पहली बात तो भारत के जब कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा कर रहे हैं, 75 साल की जर्नी में बात कर रहे हैं, तो उसके भाग 1 में लिखा है कि वी इंडिया दैट इज भारत। तो संविधान पे अगर चर्चा कर रहे हैं तो भारत कहिए, हिंदुस्तान ना कहिए, पहली बात। दूसरी बात, वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रिम्बल में की स्टार्टिंग है। क्या हम भारतीय बन पाए? क्या हम अपनी जाति, धर्म, संस्कृति से ऊपर उठ के कभी भारतीय बन पाए? क्या हम एक दूसरे के हाथ पकड़ पाए? क्या देश में व्याप्त छुआछूत, भेदभाव बंद हुआ? क्या महिलाओं पे जो हिंसा हो रही है, बच्चों पे जो हिंसा हो रही है, रेप और हत्या, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पे जो हिंसा हो रही है, क्या वो बंद हुई है? तो बहुत कुछ है जो नहीं हुआ है। तो एक दूसरे पे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय को मानती है तो ये बताया कि 13+ से ज्यादा स्टेटों में उनकी सरकार है, कितने उन्होंने दलित मुख्यमंत्री बना रखे हैं, कितने उन्होंने महिलाओं को, अगर वो महिलाओं की जो है बात करती है, महिला सम्मान की, तो कितनी महिला मुख्यमंत्री उन लोगों ने बनाई है। फिर रही बात, कट तो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, कमजोर वर्गों को जो तरक्की का आधार मिला था, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी, जब तक ये विषमता खत्म ना हो जाए, वो आरक्षण को आपने निजीकरण की भेंट चढ़ा दिया है। 124A आर्टिकल ये कहता है कि क्लोजम सिस्टम, जिसका ये जो नया जो है वर्ड है, ये उसमें कहीं नहीं है। वो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन की और राष्ट्रपति जी को अधिकार देता है, लेकिन आज कहाँ है? ये कुछ ही परिवार के लोग जो है न्यायाधीश बन रहे हैं। बहुत सारे सवाल है, और सच ये है कि इन सब में देश की जनता पिस रही है, क्योंकि आरोप से कुछ नहीं होगा, जवाब देना पड़ेगा, और जनता जवाब मांगती है। किसान जवाब मांग रहा है, किसान सड़कों पर नहीं बैठे क्या? आंदोलन नहीं कर रहे क्या? उनकी बात का जवाब भी सरकार देना चाहिए। मैंने बहुत सारे सवाल प्राइम मिनिस्टर के लिए रखे हैं कि जब वो उत्तर देने आए तो इन सवालों का जवाब दे कि SC/ST OBC के कितने कर्मचारी जो आज देश में हैं, और आपके यहाँ जितने PSU हैं उनमें जो है, PSU है उनमें SC/ST OBC कितने कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग में कितने हैं, वर्गवार और निजी क्षेत्रों में कितने, इसकी जानकारी भी आप दें। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सरकार इन सवाल से भाग रही है, तो जो सरकार भाग रही है वो जनता के सवालों का जवाब नहीं देगी। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम 50% आरक्षण की जो दीवार है उसे हटाएंगे, हम जातिगत जनगणना कराने का वादा करते हैं। कई सारे वादे उन्होंने किए हैं। देखिए, मैं फिर कहूंगा 2011 में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। क्यों नहीं किए गए? सरकार UPA की थी, राहुल गांधी जी की सरकार थी। आप कह रहे हैं कि वो 50%, क्या आपने पहले क्यों नहीं हटाई? क्या 50 साल बाद आपको महसूस हुआ कि विषमता अभी दूर नहीं हुई है? तो मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। अगर अभी भी जहां जहां उनकी सरकारें, पहले वहां जातिगत जनगणना कराएं और आरक्षण की 50% से ऊपर की सीमा को हटा दें, तो अगर वो ऐसा करते हैं तभी देखिए किसी की कार्यशैली से तो उसका जो है आकलन किया जाएगा। अगर वो अपने स्टेटों में करते हैं तो तब हम मान सकते हैं कि वो भविष्य में कुछ ऐसा कर सकते हैं। अपने स्टेटों में नहीं करते, जैसे पुरानी पेंशन वो बहाल करें अपने यहाँ पे, ठीक है, जातिगत जनगणना कराएं, प्रमोशन में रिजर्वेशन दे SC/ST OBC कर्मचारियों को। अगर वो नहीं देते तो आप हमें और आपको मान लेना चाहिए कि सिर्फ चुनाव बातें।